अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ईपीए। आज हम बड़ी स्पेशल और खालिसतन हमारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है एक वीडियो लेके आए हैं, और वो है मालूमात जम्मू और कश्मीर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर कश्मीर के हवाले से बिलखुसूस जो है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन पूछी जाती है और बड़ा लैंडमार्क साबित होता है। अगर ये आपके पास इंफॉर्मेशन है तो सक्सेस के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो इस हवाले से हमने थोड़ी सी कोशिश की है कि इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है बड़ा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपके सामने रखें। पहले हमने बात की है टोटल रकबा जो है रकबा, तो रियासत जम्मू कश्मीर का जो रकबा है वो 84,471 मरबा मील। अब ये मुख्तलिफ, चूँकि रियासत जम्मू कश्मीर डिवाइड है, कोई कहीं पाकिस्तान के ज़ेर कंट्रोल है, कहीं चाइना के पास है कुछ हिस्सा, और कुछ इंडिया के पास है। तो उसको हमने डिवाइड किया कि किसके पास कितना है। भारत के पास 41,342 41,342 जो है मरबा मील, स्क्वायर माइल जो है ये भारत के पास है। 29,814 गिलगित और बल्तिस्तान के पास आ जाता है, जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम चल रहा है। और उसके बाद 4,144 जो है ये रकबा है आज़ाद कश्मीर का, जो हमारी स्टेट है। और उसके बाद चीन के पास जो है वो है 11,039 मरबा मील। अब उसको मज़ीद हमने डिवाइड करके आपको बताया कि ये उस 11,039 में से 9,171 एक्साई चीन है, जो भारत और इंडिया की आपस में जंग हुई और फिर उसमें से चीन ने जो है वो हिस्सा जो है वो ले लिया, उस पर कब्ज़ा किया। और फिर जब पाकिस्तान का चीन के साथ मायदा हो रहा था, सरहदी मायदा, तो उस वक्त पाकिस्तान ने तोहफ़तन 1,868 जो है ये मरबा मील जो है चीन को दे दिया। तो यूँ चीन का 11,039 टोटल उसके पास आ गया। 4,144 आज़ाद कश्मीर के पास है। 39,814 जो है ये गिलगित के पास, और बड़ा रकबा 41,342 जिसको मकबूजा कश्मीर आप कहते हैं, ये इंडिया के ज़ेर कंट्रोल है। गिलगित का जो मानी है वो ये है कि पहाड़ों के दरमियान गिरा हुआ। तो ये बेसिकली दो पहाड़ी सिलसिले कराकरम और हमारिया, इनके दरमियान जो है ये गिलगित है। और गिलगित शहर जो है समंदर से तकरीबन 4800 फीट बुलंदी के ऊपर वाक़ है। बुलंद तरीन ग्लेशियर जो है वो बालतोरा है, और इसी तरह दरियाए नीलम का पुराना नाम किशन गंगा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुबारक जो है वादी कश्मीर की मस्जिद हज़रत बिल के अंदर महफूज है। और कश्मीर का सबसे बड़ा दरिया दरियाए सिंध है। कायद आज़म 4 बार कश्मीर आए, ये अक्सर पूछा जाता है कितनी बार आए, 4 बार कश्मीर में आए। मुज़फ़्फ़राबाद जो AJK का कैपिटल है ये किसके नाम पे आबाद है, सुल्तान मुज़फ़्फ़र ख़ान के नाम पे जो है वो ये आबाद है। अब मैं आपके सामने मैंने वो डेटा इकट्ठा किया है जो मुख्तलिफ पिछले 5-6 साल के अंदर कश्मीर के हवाले से क्वेश्चन पूछे जाते रहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। वो डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं, उसमें CSS भी है, उसमें FPSC, PSC, PPSC, NTS के थ्रू होने वाले प्राइमरी जूनियर असातिज़ा के जो टेस्ट हैं उनके अंदर, और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बाद इंटरव्यूज़ के अंदर भी ये बड़ा मार्जिन के साथ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं और मोस्ट रिपीटेड भी हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। पहला क्वेश्चन उसमें से हमने जो इकट्ठा किया है वो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ AJK, पहला मुंतखब सदर AJK का कौन था जी, तो वो थे KH खुर्शीद। 1961 के अंदर ये मुंतखब हुए। सेकंड, फर्स्ट मुस्लिम रूरल इन कश्मीर, कश्मीर में पहला मुसलमान रूरल कौन था, सुल्तान सदरुद्दीन। लास्ट रूरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, हरी सिंह, आपको ज़ाहिर है सबको पता है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, अमृतसर के जो मायदा था वो कब साइन हुआ, 1846, 1849, 1848, तो याद रखें ये था 1846 के अंदर। ताशकंद डिक्लेरेशन कब हुआ, ताशकंद डिक्लेरेशन, थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड में जाएं तो वो आपके जहन में होगा, रिव्यू कर लें कि ताशकंद डिक्लेरेशन बेसिकली क्या था। फील्ड मार्शल अयूब खान ने पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी की थी रशिया के अंदर, और इंडियंस जो थे उनकी तरफ से जो था लाल बहादुर शास्त्री, ये जो था उसकी नुमाइंदगी कर रहा था। हमारे वफ्द के अंदर उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी मौजूद थे, और इस तरह के बहुत सारे, इसमें तकरीबन 150 से ज़्यादा गैर मुल्की नुमाइंदगान ने भी शिरकत की थी। तो ये ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ कब था, ये 1966 के अंदर हुआ था।
और उसके बाद पाक चाइना बॉर्डर ट्रीटी, पाक चाइना बॉर्डर की भी हमने बात गुफ्तगू की भी थी। पाक चाइना जो बॉर्डर था उसकी जो मायदा था वो कब हुआ, वो हुआ था जी 1963 के अंदर। शिमला ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपने सुना होगा, ये कब हुआ, 1972 के अंदर। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कब हुआ, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि रियासत के उस वक्त के वज़ीर आज़म जंग सिंह और पाकिस्तान में रियासती उमूर के इंचार्ज जनाब सरदार अब्दुल रब निश्तर साहब के दरमियान एक आर्जी मायदा हुआ था जिसे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहा जाता था, जिसमें डाक तार और इस तरह की जो दिफा ये चीज़ें जो हैं वो फ़िलहाल पाकिस्तान के पास ही रहेंगी, इस तरह की उसमें आर्जी सा एक मायदा हुआ था, उसको कहते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। तार के हवाले से, दिफा के हवाले से और इसी तरह से डाक के हवाले से ये जो आर्जी मायदा हुआ था। और ये हुआ कब था, 12 अगस्त 1947 में। उसके बाद आगे चले जाएं, सिंतास मायदा जिसको आप कहते हैं, सिंतास एग्रीमेंट कब हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है 1960 के अंदर। और उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का पहला सदर कौन था, तो शेख अब्दुल्ला जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पहले सदर थे। लार्जेस्ट रिवर अभी बात हो चुकी कि बड़ा जो दरिया है कश्मीर का वो कौन सा है, वो दरियाई सिंध है। और इसी तरह जो सबसे बड़ी बिगेस्ट लेक है, झील है, वो कौन सी है, वुलर लेक, WWLER वुलर लेक जो है ये कश्मीर की सबसे बड़ी झील है। KH खुर्शीद साहब की बात हमने शुरू में की पहले क्वेश्चन में कि वो, उसके बाद ये क्वेश्चन अक्सर पूछा था कि उनकी डेथ कब हुई, वो कब KH खुर्शीद डाइड इन, तो ऑप्शन है 1988, 1998, 1940 1947। तो जाहिर है KH खुर्शीद 1988 के अंदर जो उनकी डेथ हुई, ये जो है इसका आंसर है। गुलाम अब्बास डाइड इन, कब उनकी डेथ हुई, 1967 के अंदर। उसके बाद कुछ इंतज़ामी ढांचे के हवाले से कुछ क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। फिर इसी तरह से जनाब जो यूनाइटेड नेशन की करारदाद है और जो लैंड मॉर्क करारदाद है बिलखसूस, उसके हवाले से क्वेश्चन होता है। और फिर वहाँ जो कश्मीर के अंदर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं तो वो हमने डेटा भी इकट्ठा किया है। सीट्स ऑफ AJK की सीट्स कितनी हैं जी, 49। आसान क्वेश्चन है। मकबूल बट को फांसी दी गई, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कब दी गई, 1984 के अंदर। नेशनल पोइट ऑफ कश्मीर, कश्मीर का नेशनल पोइट कौमी शायर कौन है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनमें से एक आ जाता है जी अल्लामा मोहम्मद इकबाल, महजूर और अब्दुल राज़िक और तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है महजूर, MAHJOR, महजूर जो है नेशनल पोइट है कश्मीर का। एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अभी बात हो चुकी, 84,471 मरबा मील। और कराची एग्रीमेंट कब हुआ, 1949 के अंदर कराची एग्रीमेंट होता है। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन की वो करारदाद, वो पहली करारदाद जो कश्मीर के ऊपर पास हुई वो कौन सी थी, वो कब हुई, 21 अप्रैल 1948 के अंदर। ये बेसिकली वो करारदाद थी जिसने एक बेंचमार्क सेट किया, एक लैंडमार्क सेट कर दिया और एक रास्ता निकाल दिया कि जो कश्मीर है इसका फ़ैसला भी वहाँ की अवामी उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। और उसके बाद फिर पे दर पे जो है मुख्तलिफ रेजोल्यूशंस भी पास होती रहीं। सीज़ फायर लाइन कन्वर्टेड इनटू LOC अंडर कौन से मायदे के तहत सीज़ फायर लाइन को LOC बना दिया गया, तो ये था जी शिमला एग्रीमेंट। ये कौन सा था, अभी हमने पीछे बात भी की है कि ये कब हुआ, तो शिमला एग्रीमेंट। अब ये इंटरव्यूज़ में अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि सीज़ फायर लाइन और LOC में क्या फ़र्क है। देखें, एक है आर्जी जंगबंदी और एक है मुस्तकिल जंगबंदी। इसको कहते हैं सीज़ फायर लाइन एंड LOC, आर्जी और मुस्तकिल, आर्जी जंगबंदी और मुस्तकिल जंगबंदी, इसको कहते हैं आप सीज़ फायर लाइन और LOC। ये भी आपने जहन में रखना है। कारगिल बहुत बड़ा एक वाक़या है। कारगिल वार स्टार्टेड कब स्टार्ट हुई, 8 मई 1999 के अंदर। और अल्लामा इकबाल विजिटेड कश्मीर का विजिट अल्लामा इकबाल ने कब किया, तो याद रखें 1921 के अंदर किया और 2 बार किया। कौन कौन से मंथ थे वो, जून 1921 में और फिर अगस्त में दोबारा आए 1921 ही में। और फिर उसके बाद सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान वाज बॉर्न, सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान कब पैदा हुए, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आता है 1924 के अंदर।
1924 के अंदर जो है सिद्धार्थ मोहम्मद अब्दुल कयूम खान पैदा हुए। आपके वालिद मोहतरम का नाम मोहम्मद अब्दुल्ला खान था और जो जंग अजीम दूम थी उसमें गालिबन किसी बर्मा में या किसी जगह पे वो जंगी फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए वो उनने शहादत नोश की। और आपका ताल्लुक़ पुंछ डिवीज़न में ज़िला बाग के एक इलाके जिसका नाम गांव का नाम गाज़ियाबाद, वहाँ से आपका ताल्लुक़ है। AJK यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड इन 1980, 1982, 1984। तो ये AJK जो यूनिवर्सिटी है वो कब हुई? इस्टेब्लिश हुई 1980 के अंदर। हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू और कश्मीर में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? ऑप्शन है 3, 72, 81। तो राइट ऑप्शन इज 72, 72 ज़ुबानें बोली जाती हैं। डिग्री कॉलेज इन AJK इन 1947, 1947 में AJK रियासत के अंदर कितने डिग्री कॉलेज थे? तो आंसर है नॉन। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट रिपीटेड भी हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं। इंटरव्यूज़ के अंदर इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, ना सिर्फ टेस्ट के अंदर बल्कि इंटरव्यूज़ के अंदर भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आपसे गुजारिश होगी कि जहां आप कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कर रहे हैं उसके साथ आखिर में ये ऐसी वीडियोस हैं, ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको काम आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो इसको आप ज़रूर देख के जाएँ। आने वाली वीडियोज़ के अंदर इंशाल्लाह जल्द हम पेडागोजी का मुकम्मल कोर्स और मैथमेटिक्स का जो NTS, PSC, FPSC और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथमेटिक्स आता है उसका मुकम्मल कोर्स जो है इसी चैनल के अंदर आपको मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियोस को मज़ीद जो है वो शेयर करें। थैंक यू सो मच।